हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज 2023 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, क्लास 10 इंग्लिश का जो सोल पेपर है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के जो डी स्टूडेंट ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपको ओमार सीट में करना है, जो कि 2026 की जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो डी स्टूडेंट, आइए देर ना करते हुए क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 817 डी के 2023 का है। और 3 हमने पहले से करा दिए डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए हम फोर्थ से देख रहे हैं। तो देखेंगे, देखो पहले एक पैसेज है, इसका आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे दी स्टूडेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू द पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, लोगों के अनुसार जीवन का सबसे अच्छा भाग क्या है। देखो पहले इन्होंने दिया है, ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन का सबसे अच्छा भाग क्या है डी स्टूडेंट्स, बचपन। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यहाँ पर आप डी टिक करेंगे। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं इस पैसे से आपको। यहाँ पे देखो, टू whom डज अ चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग। देखो, टू whom डज अ चाइल्ड्स ट्रबल सीम, मतलब किसी एक बच्चे की जो समस्याएं हैं वो बड़ी लगती हैं। देखो यहाँ से दिया, अ चाइल्ड ट्रबल में सीम स्मॉल टू ग्रोन्स अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। किसके लिए? बच्चे के लिए। मतलब ये सम जो है बच्चे के लिए बहुत बड़ी है। तो आंसर क्या आएगा डी स्टूडेंट? इसका चाइल्ड ही होगा, ठीक। चाइल्ड मतलब बच्चे के लिए। स्टूडेंट बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस। अब एंडलेस डी स्टूडेंट, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए माय डी स्टूडेंट्स की एंडलेस का मतलब क्या होता है। एंडलेस मतलब होता है इन्फिनिट, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो अपोजिट लिखना है, मतलब जिसका कोई अंत होता, तो हम इसका क्या है, आ जाएगा डी स्टूडेंट, फाइनाइट, सीमित, ठीक है। यही होगा इसका अपोजिट, का मतलब होता है सीमित। बाकी और देख लेते हैं, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार होता है, स्पीडी मतलब तेजी होता है, टायर्डनेस मतलब थकान होता है, ठीक। तो पैसेज वाले क्वेश्चन हमने कर दिए, आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देखो क्या इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना। देखो, चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम। देखो तीनों इसमें देखो, चिल्ड्रन हैड गोन टू अटेंड द प्रोग्राम, ये भी हो सकता है डी स्टूडेंट। विल गो मतलब बच्चे जो प्रोग्राम अटेंड करने जाएंगे, ये भी हो सकता है। और या बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। तो तीनों मतलब इसमें तीनों जो वर्ब हैं वो फिल की जा सकती हैं, तो मतलब डी सही है इसमें, ठीक। क्योंकि कोई इसमें कोई पहचान नहीं दी है कि कौन सा आएगा, तो इसमें हम सेंस के अनुसार तीनों वर्ब भर सकते हैं। अगला देखेंगे, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड, मतलब किसी के द्वारा क्रिएट की गई, किसी के द्वारा किसी की रचना की जाती है, किसी की खोज की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो, सर्च, खोज कहते हैं, लर्निंग या ज्ञान कहते हैं। वैसे सर्च भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही है इन्वेंशन, मतलब आविष्कार, ठीक। बाकी प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति, मतलब पद में किसी की उन्नति हो जाती है तो प्रमोशन हो जाता है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो 6 क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ये शब्द समूह जो इनके दिए हैं, क्लस्टर दिए हैं जी, तो इनको हमें क्रम से मिलाना है। तो क्रम से डी स्टूडेंट, आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत, एस बी ओ, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, देखो, ही ईच, तो ईच तो कोई, ईच संडे कोई वर्ब नहीं है, तो ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, यही सही होगा डी स्टूडेंट, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। देखो, ही दिया है, गोज वर्ब दिया है, और चर्च, चर्च क्या दिया है डी स्टूडेंट, चर्च है ऑब्जेक्ट, तो यही आएगा, ही गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड।
स्पेलिंग गलत किसकी है वो देख लेते हैं। देखो गलत स्पेलिंग देखेंगे, देखो मिलिट्री, टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब स्थाई सही है, ऑर्डरी साधारण ये भी सही है, सेंचुरी शताब्दी ये भी सही है। तो देखो मिलिट्री ही गलत है। मिलिट्री कैसे लिखा जाएगा? MILITARY, मिलिट्री तो आपको मालूम है मिलिट्री फौज, तो यही गलत है, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे द टीचर पॉइंटेड, देखो फ्रेजल वर्ब है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, तो पॉइंटेड अपॉन नहीं होगा, पॉइंटेड टू नहीं होगा, पॉइंट ऑफ नहीं होगा, पॉइंट आउट, पॉइंटेड आउट, ठीक। तो पॉइंटेड आउट होगा मतलब टीचर ने इशारा किया। द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अगला देखेंगे, देखो मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर नो, देखो फ्री मतलब श्री मंडेला और उनके भाई बहन भी आल्सो नॉट फ्री आएगा, ये दिया देखो। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, ठीक। अगला देख लेते हैं, मिस्टर मंडेला ज्वाइनिड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भेन, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब ज्वाइन की थी? When he found that his freedom and freedom of everyone who looked like him was curtailed, जब उन्होंने ये पाया कि उनकी आज़ादी और उन जैसे दिखने वाले दूसरे लोगों की आज़ादी को सीमित कर दिया गया है, कम कर दिया गया, अर्थात काले लोगों की आज़ादी को कम कर दिया गया है, तो नेल्सन मंडेला में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। अगला देखेंगे 11 to 13 क्या है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हैं डी स्टूडेंट, देखते हैं, देखो ऑप्शन 11 क्वेश्चन से देखेंगे, देखो ऑन द पोडियम बाज फर्स्ट सोरन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब मंच पर सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? देखो थाबो मुंबेकी को दिलाई गई थी, नेल्सन मंडेला या जेनानी या मिस्टर डी क्लार्क, तो इसका सही आंसर है मिस्टर डी क्लार्क को पहले शपथ दिलाई गई। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 12 द पोइम वाज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान, ये तो किताब से मिलेंगे, फादर स्वान आएगा इसमें, ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट इसमें ज्यादा आपको। अगला देखेंगे, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर, जो बेकर होते थे वो क्या यूज टू बी हुआ करते थे हमारे क्या अवर फ्रेंड, हमारे मित्र, कंपेनियन साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक, इसमें गाइड आएगा डी स्टूडेंट, ठीक है, इसमें गाइड, बिल्कुल इसका गाइड सही है। ये जो हम आपको करा रहे हैं 2023 का सेट 4 है, 817 डी के उससे करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स, हाँ 817 डी के से करा रहे हैं। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं डी स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं। देखो ये पोइम से दिया है, वो देखेंगे पोइम का, देखो देखो सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा काहे से, देखो यहाँ पे दिया है साफ साफ, सम से मतलब सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो फायर इसका सही। अगला देखेंगे स्टूडेंट 15वां देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड, होल्ड का यहाँ पर क्या मतलब इन्होंने दिया, होल्ड का मतलब डिजायर इच्छा दिया है, स्काई या आसमान दिया है, सपोर्ट या समर्थन दिया या कंफर्ट आराम, तो इसका मतलब है सपोर्ट सहारा। देखो आई होल्ड विद, मैं सहमत हूँ विद दोज हु फेवर फायर, मतलब कभी बता रहा है कि मैं उन लोगों की बात का समर्थन करता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि संसार का अंत जो वो आग से होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 देख लेते हैं, देखो व्हाट द व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब द थीफ्स स्टोरी से लिया गया है, जो देखो जब ट्रेन चली गई तो चोर ने अपने आप को कहाँ पाया था? आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर, एट द टिकट ऑफिस या ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म, तो उसने अपने आप को पाया था सुनसान प्लेटफार्म पर, डी सही। अगला देखेंगे, व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह चोर जागा, ही फाउंड, तो उसने क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया है, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसके साथ धोखा किया था,
या अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली थी, यही सही है डी स्टूडेंट, ठीक है, यही सही है। अनिल हैड डिसीव्ड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया, ये नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, गिरफीन सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, मतलब गिरफिन ने कुछ निश्चित दवाइयों को निगल लिया और उसका जो शरीर था वो कैसा बन गया, रेड लाल हो गया था, ब्लू नीला हो गया था, फ्लेक्सिबल लचीला हो गया था, या ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, यही है, पारदर्शक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डी स्टूडेंट्स, मिस्टर जेफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, श्री जेफर जो कांस्टेबल थे, जो सिपाही थे, उन्हें एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था विदाउट, जिसका एक हेड, सिर नहीं था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बचा है और डी स्टूडेंट कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि 20 में से आपने कितने सही किए। देखो, 8 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड डी राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, रिचर्ड डी राइट जो थे वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उन प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया क्योंकि वो क्या चाहते थे, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना चाहते थे, टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाना चाहते थे, टू प्रूव द रिएक्शन को सिद्ध करना चाहते थे, या टू टेस्ट हिज थ्योरी, या अपने सिद्धांत को जांचना चाहते थे, यही सही है डी स्टूडेंट्स, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को जांचना चाहते थे। तो डी स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपके लिए जो 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है 817 डी के, उसके जो ओमार सीट में आपको करने हैं 20 एमसीक्यूज, उनका हमने आपको सोल्यूशन करा दिया है और इसका सेकेंड पार्ट हम कल कराएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट कि आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आउट ऑफ 20 हाउ मच क्वेश्चन हैव यू सिलेक्टेड, कि आपने कितने सिलेक्ट किए हैं और आपके कितने सही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।